गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेद्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कुछ साधकों की शिकायत होती है कि हम ध्यान में तो बैठते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आइए इस पर विचार करते हैं। मूल बात यह है कि जब तक हम इस संसार के प्रपंच में रहेंगे, अपने मन को संसार में जितना ज़्यादा समय लगाएंगे तो हमें ध्यान में भी उन्हीं बातों का ही ध्यान में, सपन में भी वही तो देखेंगे। क्योंकि सपन में हम क्या देखते हैं, जो जागृत अवस्था में एक नहीं जागृत बल्कि हजारों लाखों जन्म जन्मांतर के इस जागृति अवस्था में जो कुछ इन नेत्रों से देखे हैं, कानों से सुने हैं, या इन 19 मुख से भोगी हैं। 19 मुख बताया गया है आपके जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी, कि 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त। इसलिए पहली इनका मूल कारण क्या है? हमारी कामना, मन की इच्छा। जब हम इस बाहर के प्रपंच क्या है, 5 महाभूतों से ही संसार के जितने भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं या सुन रहे हैं, जिससे आपकी भोग की इच्छा हो रही है, वह प्रपंच ही है। जब 2-3 लोग बैठ करके आपस में बात करते हो तो क्या करते हो, उस पर विचार करो। एक दूसरे की निंदा, एक की शिकायत दूसरे की शिकायत तीसरे से। तो एक तो उसके पाप के भागी तो आप ही होते हैं, केवल शून्य मात्र से। जो करता है वह तो होता ही है। तो इन प्रपंचों से हमें दूर रहना पड़ेगा। जो माया से बना हुआ है, सारी सृष्टि ही एक जो सत्य है, एक ही सत्य है, वह ब्रह्म है। उसके अतिरिक्त जो कुछ बना हुआ है सब माया से ही है। यह पंचमहाभूत जो माया से बने, कैसे? वही ब्रह्म जब को उसको इच्छा होती है एक से कई रूपों में हो जाऊं, तो सोपाधिक रूप में ईश्वर कहिए
भगवान के ही का रूप धारण करता है। और उस सोपाधिक या ब्रह्म कहिए सोपाधिक ब्रह्म जो कुछ करता नहीं है वो निरुपाधिक ब्रह्म है। तो यह सोपाधिक ब्रह्म माया का सहारा लेकर के पहले जो निर्माण करता है वह क्या? महतत्व उपहित हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा कहिए, हिरण्यगर्भ कहिए, महतत्व कहिए। और फिर कौन करती है? माया करती है। सांख्यवादी लोग सांख्य दर्शन में इसको प्रकृति कहते हैं। और फिर उसी से उस महतत्व या हिरण्यगर्भ से ही आपका अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार और उपहित आपका शक्ति है विराट पुरुष की। और उसी विराट पुरुष से फिर आपका आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यह सब कुछ जो कुछ बना हुआ दिखाई देता है, सुंदर सुंदर चीजें, सुंदर वस्तुएं, सुंदर भोग की वस्तुएं, वह सब माया से ही बनी हुई है। यहाँ तक कि आपका अंतःकरण भी आप भी माया से बने हो, क्योंकि इन पंचभूतों से ही बने हो। इन पंचभूतों के ही सत्वगुण से आपका अपंचीकृत महाभूतों से बना हुआ अंतःकरण और पंचीकृत महाभूतों से, इनके तम गुण से बना हुआ आपका यह स्थूल शरीर। तो जो माया से बना हुआ है वो मिथ्या है ही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन बात इस चीज की है कि हमें भ्रम होता है कि यह सत्य है, यह जगत सत्य है। खैर आप थोड़ी देर के लिए सत्य भी मान लो तो कम से कम इससे एक दिन 2 दिन दूर रह करके तो देखो। 2 घंटे का मौन करो, न तो किसी वस्तु पर अपने ध्यान को एकाग्र करो, न किसी से बात करने की कोशिश करो। क्या करो? यही सत्संग का श्रवण, भगवान की पूजा, आराधना, श्राद्ध, इसी में जीवन को बिताओ। आप देखोगे उस दिन आपका ध्यान स्वतः लग जाएगा। जैसे जैसे इस अवधि को आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका ध्यान की गहराई में जाते हुए आप संप्रज्ञात और फिर असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार के चकाचौंध से हमें अपने को दूर रखना है। हम बाहर की तरफ देखते हैं, हमारा ज्ञान बाहर की तरफ है, उसको हमें अपने अंदर की तरफ करना है। गीता जी में भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा भी है, ध्यायात् विषयान पुंसः संगस्तेप जायते, संग संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् अस्मृत विभ्रम, अस्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशेन प्रसृति। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर हम किसी वस्तु पर अपने मन में संकल्प तो आते रहेंगे, जो हमारे संस्कार हैं नाना जन्मों की, 84 लाख योनियों में भ्रमण करके जैसे हमें ये पुरुष शरीर मिला है, तो वहाँ पर ध्यान न ले जाए। संकल्प तो आवे लेकिन उसको टिकने न दें, वहीं से आपका काम बन जाएगा। साक्षी रूप में उसको निहारते जा, वह कुछ क्षण के बाद स्वयं गायब हो जाएगा। दूसरा वृत्ति आएगी, तीसरी वृत्ति आएगी। तो यह वृत्तियां जो हमारे पूर्व संस्कारों से हर क्षण आती रहती हैं, यही मूल कारण है। तो इनका हमें नाश करना ही है। तो पहली बात यह हो गई कि साक्षी भाव से इन वृत्तियों को देखो, इन पर अपने मन को न लगाओ। क्यों कि वृत्तियों पर अपने मन को लगाइएगा तो
आपके अंदर आसक्ति पैदा होगी उस वृत्ति से, उस वस्तु से, जिस वस्तु की आप ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, पुरुष हो, स्त्री हो, मकान हो, गाड़ी हो इत्यादि। तो उससे आसक्ति होगी और उस आसक्ति से उसको प्राप्त करने की कामना होगी, और वह कामना ही अगर उसको प्राप्त करने में कोई कोशिश करोगे, कोई विघ्न डालेगा तो उस पर क्रोध होगा। अगर पा जाओगे तो उसमें उसको सुरक्षित बनी रहे उसके लिए लोभ होगा, और फिर बाद में लोभ से ही मोह होगा। और इधर क्रोध हुआ तो क्रोध से आपकी भावनाएं, जो बुद्धि है वो मूढ़ता को प्राप्त होगी, और उससे आपकी बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश होने से आप नीचे गिर जाओगे। यहाँ परिस्थिति का मतलब आप गिर जाओगे, अधः पतन में हो जाओगे। तो कामना ही हमारा एक मूल कारण हुआ इस संसार का, इस संसार के प्रपंच में फंसने का, इस संसार के बंधन में बंधने का। यदि हम कामनाओं को जड़ से उखाड़ फेंकें तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और इस संसार इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। गीता जी में भगवान ने बताया है, दूसरे अध्याय में ही है, विहाय कामान सर्वान पुमाम चरति निष्प्रिया। सारे कामनाओं को छोड़ करके बिल्कुल अलग निरंजन जैसे बिना किसी रोक टोक के चलते रहो। किसी चीज की कोई कामना नहीं, किसी चीज की कोई लिप्सा नहीं, कोई इच्छा नहीं। निर्ममो निरहंकार, बिना मोह के, बिना अहंकार के, किसी का किए हुए आप काम करते रहिए। जो अगर किसी चीज की निराशी निर्ममो शांति अधिगच्छति, अगर किसी चीज का कोई आशा नहीं होगा, किसी से किसी चीज का मोह नहीं होगा, तो आपको शांति मिलेगी मिलेगी। तो इसलिए इन कामनाओं को आप त्यागो, किसी चीज की कामना मत करो। दूसरी कंडीशन इसके लिए हो गई कि संसार से बिल्कुल संबंध को अपने तोड़ो, धीरे धीरे खत्म करो। तीसरी चीज मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर, इनको भी, जितनी भी इसमें जरूरत की चीजें, मान लो समाचार है, उसके अलावा क्या होता है, उनको त्यागो। मोबाइल से या टीवी से सत्संग देख रहे तो बस वहीं तक अपने को सीमित रखो, उससे आगे मत बढ़ो। उपन्यास इत्यादि अश्लील पुस्तकों को भी मत पढ़ो। चमक धमक से दूर रहो। कभी भी दो चार लोग आपस में इकट्ठा होकर के दूसरे की बातें मत करो। कोई आपको जानना है भगवान के बारे में, ध्यान के बारे में, भगवान की उपासना के बारे में, भक्ति के बारे में, तो वही आप बात करो। संग जो है इसमें अहम रोल प्ले करता है, तो संग सत्संग संतों का ही होना चाहिए, या जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उन्हीं का होना चाहिए। अगर संतों का संग करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब प्रश्न यह होता है कि आप गृहस्थ हैं, कैसे हम हर समय संतों का संग कर सकते हैं? वही एक तो माध्यम हुआ, उनके साथ बैठ करके मान लो महीने में 2 दिन 4 दिन बैठते हैं। नहीं बैठ रहे हैं जब जिस समय में, तो उनके सत्संग को सुनो ना। यूट्यूब एक माध्यम है, मीडिया है, उसके माध्यम से सुनो। उनकी पुस्तकों को पढ़ो। आजकल तो पुस्तकें भी, शास्त्र भी हमारे सभी उपलब्ध हैं। श्रीमद् भगवद गीता, सैकड़ों टीकाएं इस पर उपलब्ध हैं। आपका सबसे सुंदर टीका जो स्वर्ण प्रधान है क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य जी की का भाष्य।
आपका और कई सारे टीका इस पर तेजोमयानंद जी का इंग्लिश में भी उपलब्ध है। आपका राम शब्दास जी का भी, इनका भी उपलब्ध है। तो कोई भी रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो, उपनिषद हो, उपनिषद का श्रवण करें, जितना भी समझ में आएगा। फिर बाद में जो समस्या हो अपने गुरुदेव से के पास जा कर के उस समस्याओं का, उस शंकाओं का निर्मूलन करें। इस प्रकार से आपका मन जब बाहर जगत में न जा करके अपने अंदर की तरफ जाएगा तो आप अंतर्मुखी होंगे। कम से कम 2 घंटे का मौन नित्य प्रति रहें। भोजन करते समय यह ध्यान रखें जो हमारा भोजन हो वह हल्का हो। ध्यानी को, जो भी साधक है ध्यानी का, ध्यान करने वाला, उसको ध्यानी कह सकते हैं। भोजन जितनी इच्छा है उसका, जितनी मतलब भूख है उसका आधा ही लेना चाहिए। एक हिस्सा जल के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए रखेंगे, तभी उसमें आकाश की मात्रा आपके शरीर में जब ज़्यादा होगी अपने आप ध्यान में समाधि में बैठेंगे। संसार के प्रपंच से दूर रहिए। आपके अपना जो नित्य क्रिया है इस पर विशेष ध्यान रखें। एकांत अधिक से अधिक वास करने का प्रयत्न करें। अब आइए हम अब सतह देखेंगे कि आपका ध्यान ऐसे करेंगे तो आपका अपने आप मन लग जाएगा। आइए पुनः उस मणियों की नगरी का सैर कराती हैं। और जो मणियों की नगरी है, हीरे जवाहरात जहाँ आपके शरीर के अंदर ही भरे पड़े हैं, उन्हीं की सैर कराती हैं। कल बताया गया था कि आपके नाभि के ठीक पीछे सुषुम्ना नाड़ी पर मेरुदंड में जो होकर के जा रही है वहीं पर आपका मणिपुर चक्र है। 10 कमल का पुष्प एक गोलाकार के अंतर्गत पीले रंग का, उसके अंदर एक उल्टा लटका हुआ त्रिभुज जिसके अंदर सफेद एक वृत्त, उसी के अंदर उसका बीज मंत्र रंग है। उसी बीज मंत्र का हम ध्यान करेंगे। जब इस ध्यान के माध्यम से आपको परिपक्वता जैसे जैसे होती जाएगी तो एक एक जो पंखड़ियों पर बीज मंत्र हैं उनका भी मन ही मन उच्चारण करना है। क्या है वो? बंग भंग मंग नहीं, डंग ढंग अड़ंग तंग थंग दंग धंग नंग पंग भंग। इस प्रकार से ये जो 10 मंत्र हैं, 10 बीज के मंत्र हैं। देवता यहाँ का बताया गया था विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ हैं, और जहाँ लक्ष्मी जी हैं निश्चित रूप से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति यानी मणियाँ, हीरे जवाहरात आपको मिलते ही रहेंगे, बशर्ते इस चक्र को आपको जगाना है। ये भी बताया गया था कि यह चक्र के जागृत होते ही आपके पेट के समस्त अवयव पुष्ट हो जाएंगे, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आइए इसी चक्र पर ध्यान करते हैं। क्योंकि हमारा प्रारंभिक चक्र मूलाधार चक्र है, दूसरा स्वाधिष्ठान हुआ, तीसरा मणिपुर चक्र, फिर चौथा अनाहत, पांचवा आपका विशुद्धि, छठा आज्ञा, सातवां आपका सहस्त्रार चक्र। क्योंकि अभी एक एक चक्र की साधना हो रही है, इसलिए हम एक एक चक्र पर ही अपने को केंद्रित करेंगे। बाद में सातों चक्रों की एक साथ साधना, क्योंकि सातों चक्रों की करेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, कम से कम 40 मिनट का समय लग चाहिए आपको। तो बैठने की आदत
जब हो जाएगी उसके बाद सातों चक्रों का एक साथ ध्यान कर सकते हैं। कम से कम एक चक्र का 5 मिनट तो ध्यान करना ही है। आइए पहले प्राणायाम कीजिए। पूरा सांस भरिए और पूरा सांस निकालिए। सांस भरा जा तो देखें कि मूलाधार चक्र से सांस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से स्वादिष्टान चक्र पर जा रही है, वहां से मणिपुर चक्र पर, फिर अनाहत चक्र पर, फिर आपका विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र होती हुई सहस्त्रार चक्र। इसी प्रकार से श्वास बाहर कर रहे हैं तो पहले सहस्त्रार चक्र से वायु बाहर, फिर आज्ञा चक्र से, फिर विशुद्धि से, क्रमशः होते हुए मूलाधार तक पूरी अधिक से अधिक सांस बाहर। इस प्रकार की 5 आवृत्तियां लीजिए। बीज मंत्र का उच्चारण 2 बार सुनेंगे, बाद में मणि मन करते जाए। करते जाइए, उच्चारण करते जाइए। ध्यान मणिपुर चक्र पर, इनके खिले हुए 10 पुष्पों को निहारते जाइए। ऐसा अनुभव कीजिए ये फूलों के माध्यम से ये नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, जो कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर प्रकाश का, तेज का प्रसारण कर रहे हैं। हम शक्ति से भरपूर हो रहे हैं। जितना ही गहराई में जाएंगे, गहराई में धीरे धीरे ही जाएंगे। जो अभ्यस्त हो चुके हैं उनकी बात अलग है, वह सेकंडों में भी समाधि में भी जा सकते हैं। समाधि दूर नहीं है, दूर है मन को संसार से बाहर करते हुए अपने अंदर ही लाना। लेकिन इसी समय नहीं, हमेशा लगातार, क्योंकि हमने अनुभव कर लिया कि यह संसार
मिथ्या है। ये वास्तव में दिखाई तो दे रहा है, हमें आकर्षित तो कर रहा है, लेकिन सत्यता नहीं, असत्य ही। हालांकि असत्य की कोटि में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इसको एक मिथ्या का नाम दिया। कभी भी किसी की निंदा न करें न सुने, दोनों में पाप के भागीदार आप होंगे। करने वाला तो होता ही है, सुनने वाला भी होता है। जैसे आपने सुना होगा, अनुभव भी किया होगा कि आप जब क्रोध करते हैं तो उस क्रोध के फलस्वरूप पहले आपको ही कष्ट होता है। कैसे? आपकी नाड़ियों में एक बैग रक्त का प्रवाह होता है, आप देखते हैं कि चेहरा लाल हो जाता है। क्रोधी आदमी को देखें ध्यान से, उसकी बुद्धि, अभी बताया ही गया गीता जी के माध्यम से, बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी वो अपने काबू में नहीं रहेगा ना। आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है। इसलिए क्रोध तो जैसे दुश्मन को त्यागते हैं उसी प्रकार से इसको अपने शरीर से त्याग दीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, हालांकि सभी का मूल कारण अज्ञान है, जिसके फलस्वरूप यह कामना उत्पन्न होती है, और कामना से ही यह सारे पैदा होती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। आपको किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी, बशर्ते आपका मन उस अपने आराध्य में हमेशा के लिए लगा हो। शरीर से संसार का काम करते रहिए, भगवान की सेवा भी कीजिए, आश्रम में सेवा दीजिए, लेकिन मन हमेशा उसी के चिंतन में, उसी का जाप, बुद्धि में उस तत्व का चिंतन जो सत्य है, वह एक ही है। ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां भवति, उसी का चिंतन। एक शपथ लेंगे कि कम से कम 1 घंटे का मौन व्रत हम रखेंगे, जिसमें हम केवल अपने आप में रहेंगे। मोबाइल मेरा बंद रहेगा, कमरा भी बंद होता अच्छा है, क्योंकि कोई प्रवेश भी न करे आपके कमरे में, या सबके सामने रहते हुए अपने को अगर मौन रख सकते हैं तो सबसे सुंदर है, अति सुंदर है, जिससे संसार की प्रपंच आपसे दूर है। कम से कम 1 घंटा अलग रहें, धीरे धीरे समय को बढ़ाएं।
पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।